हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 6 का हिस्ट्री का 10th चैप्टर देखेंगे, प्रांतीय राज्यों का युग। ये इसका युग कहाँ से कहाँ तक था? 500 ईस्वी से 700 ईस्वी तक। गुप्त वंश के समाप्त होने के बाद उत्तर भारत में कई छोटे छोटे राज्य उदय, एक तो कुछ नए राज्यों का उदय हुआ और दूसरी तरफ जो पुराने राज्य जो गुप्त राजाओं के अधीन थे वे अपने आप को स्वतंत्र घोषित और सब अपना जो प्रभुत्व बढ़ाने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहे। इस काल में तो जो 3 राजाओं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे भारत के वर्धन, दक्षिण के चालुक्य और पल्लव वंश के बारे में। ठीक है, तो हर्षवर्धन आता सबसे पहले। तो गुप्त वंश के पतन के बाद 100 साल बाद एक नए राज्य का उदय हुआ। दिल्ली के पास थानेश्वर में इसने अपनी राजधानी बनाई। हर्षवर्धन हर्ष के नाम से प्रसिद्ध था। थानेश्वर में अपनी सिंहासन पर बैठा और एक शक्तिशाली राजा था। उसने गुप्त वंश की तरह उत्तर भारत में एक बड़ा साम्राज्य बनाने का प्रयास किया, लेकिन उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों को जीत लिया। लेकिन जब उसने दक्षिण की चढ़ाई की तो चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय से हार गया और हर्ष के साम्राज्य पंजाब से उड़ीसा तक फैले हुए थे। उसने आगे चलकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो दोस्तों, पंजाब से उड़ीसा तक का जो राज्य है, जैसे मान के चलिए ये भारत का मैप मैं बना के लिखता हूँ। ये मान के चलिए भारत का मैप है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है? पंजाब, है ना। यहाँ पे पंजाब आ जाता है और यहाँ पे उड़ीसा आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ तक का जो उसका राज्य फैला हुआ था, उसने अपनी राजधानी कन्नौज को, क्योंकि कन्नौज उसके राज्य के बीच पड़ता था, उसने अपनी राजधानी बनाई और 41 वर्ष तक शासन किया। 667 में हर्ष की मृत्यु हो गई। हर्ष ने जिन राज्यों को जीता उसे कर देते थे और जब वह युद्ध करता तो उसकी सहायता के लिए सैनिक भेजते थे। वे हर्ष के लिए अधीन तो थे, लेकिन अपने राज्य पर स्वयं शासन करते थे। उसने अपने मामले में निर्णय भी स्वयं लेते थे। संस्कृत का प्रसिद्ध विज्ञान जो बाणभट्ट का हर्ष का दरबारी कवि था। हर्षचरित में हर्ष की जीवनी के साथ साथ उस समय शहर, गांव, जंगल आदि का वर्णन मिलता है। हर्ष के समय में चीन में ह्वेनसांग नामक बौद्ध भिक्षु भारत आया था। उसने भारत के विभिन्न बौद्ध तीर्थों और विहारों की यात्रा की और वहां रहकर बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन किया। उसने भारत में आने वाले अनुभव का विस्तृत स्मरण लिखा है, इससे हमें उन दिनों के बारे में काफ़ी जानकारी। हर्ष विद्वान तथा विद्या का संरक्षक। उसने संस्कृत में रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शना नामक नाटक लिखे। तो दोस्तों, ये जो एक बाणभट्ट था और एक कौन था? ह्वेनसांग। इसकी रचनाएं महत्वपूर्ण है। बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा, मतलब हर्ष आ गया तो हर्ष के बारे में लिखा, और ह्वेनसांग ने एक ह्वेनसांग थी। तो ये 2 विद्वान आए थे हमारे जब ये हर्षवर्धन का शासन था। तो फिर इन्होंने जो भी देखा लिखा वो देखा, उसको अपने किताबों में व्यक्त कर दिया। और उसने संस्कृत में हर्ष भी एक विद्वान था। उसने रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका नामक नाटक लिखे हर्ष ने। फिर हर्ष शिव का उपासक था, शिव भगवान को मानता था। उसने अपने शासनकाल में कन्नौज में बौद्ध सभा का आयोजन किया। वह प्रत्येक चौथे वर्ष प्रयाग में धर्म सम्मेलन आयोजित करता था। इस समय सब कुछ अनाथों और गरीबों भिक्षुओं को दान देता था। ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध यात्री था। वह 630 ईस्वी में भारत यात्रा पाया। शिक्षा के प्रति उसका लगाव इतना था कि वह बहुत मुसीबतों को झेलते हुए मरुस्थल और पहाड़ों को पार करते हुए भारत और नालंदा विहारों में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। हर्ष के काल में नालंदा बौद्ध विहार का प्रमुख केंद्र था। हर्ष ने 100 गांव नालंदा के विहार को दान में दे दिए, जिससे आय से इतना खर्च चलता था। ह्वेनसांग भारत में 5 वर्षों तक रहा और वापस जाने पर उसने अपनी यात्रा का विवरण किया। तो फिर ह्वेनसांग जब आया तो जिसने जो चीज़ देखा उसने अपने पुस्तकों में लिख दिया। भारत में उस वक्त बौद्ध धर्म उतना लोकप्रिय नहीं था जितना कि वह समझता था। ह्वेनसांग ने छत्तीसगढ़ की भी यात्रा की। उसने दक्षिण कौशल के मुख्य शहर सिरपुर उस समय के बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और फिर अब
हर्षवर्धन का जो शासन है वो पढ़ लिया। हम दक्षिण के चालुक्य और पल्लव वंश के बारे में देखेंगे। तो चालुक्य वंश क्या था? ये दक्षिण भाग जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक में चालुक्य का शासन था और राजधानी वातापी थी और पुलकेशिन दूत एक शक्तिशाली शासक था। हर्षवर्धन को भी पराजित किया था और दक्कन पर लंबे समय तक शासन किया। पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन को भी उसने पराजित कर दी और उसके बाद नरसिंहवर्मन से भी पराजित हो गया। जो पुलकेशिन दूत दूत है वो एक शक्तिशाली था। उसने हर्षवर्धन को पराजित किया और फिर पल्लव महेंद्र वर्मन को पराजित किया, लेकिन नरसिंहवर्मन से वो हार गया। चालुक्यों की राजधानी वातापी काफ़ी समृद्ध थी। पश्चिम में ईरान, अरब और लाल सागर के बंदरगाहों से और दक्षिण पूर्व एशिया के राज्यों से यहाँ के व्यापारियों के व्यापारिक संबंध थे। चालुक्य राजा कला और प्रेमी के सैनिक थे। उन्होंने दक्षिण की पहाड़ियों में गुफा मंदिर और अन्य मंदिरों के निर्माण के लिए काफ़ी धन खर्च किया। अजंता एलोरा की गुफा के निर्माण में चालुक्य ने बहुत धन दिए। अजंता की गुफा में एक पुलकेशिन दूत को ईरान के राजदूतों का स्वागत करते हुए दिखाया गया। चालुक्यों के काल में ऐहोल, बादाम और पट्टदकल नगर के प्रमुख केंद्र थे। चालुक्य राजा जैन धर्म को मानते थे, लेकिन कुछ शैव और वैष्णव धर्म को भी मानते थे। अब क्या आ गया? पल्लव वंश। पल्लव वंश का तमिलनाडु में राज्य स्थापित किए थे। कांचीपुरम उसकी राजधानी थी। महेंद्र वर्मन उसका शासक था। हर्ष और पुलकेशिन दूत का समकालीन भी था, मतलब उन्हीं के अंडर में मतलब उनसे हार चुका था। उसने चट्टान खोदकर मंदिर की प्रथा शुरू की और वहाँ एक प्रसिद्ध लेखक और नाटककार भी थे। पुलकेशिन दूत से युद्ध में हार गया, लेकिन नरसिंहवर्मन भी एक प्रसिद्ध शासक था जो उसने पुलकेशिन दूत को हरा गया। अभी हमने उसके पहले देखा भी था इसको। फिर आगे देखते हैं। जो पल्लव राजा शुरू में जैन धर्म को मानते थे, मगर बाद में शिव और विष्णु के उपासक बने थे। उन्होंने अनेक मंदिर बनवाए। कुछ मंदिर पत्थर की विशाल शिलाओं को काटकर बनाए गए। महाबलीपुरम का रथ मंदिर इसका प्रमुख उदाहरण है। कुछ मंदिर पत्थरों की शिलाओं को जोड़कर बनाए थे, जैसे कांची का कैलाशनाथ मंदिर। जो मंदिर केवल पूजा करने के स्थान ही नहीं थे, बल्कि ये आसपास के लोगों की इकट्ठा होकर विचार विमर्श करने का और बच्चों को शिक्षा देना, उत्सव आदि मनाए जाते थे। इस काल में दक्षिण भारत के एक ऐसा समुदाय जिनका विश्वास था कि धर्म, ईश्वर और शिव विष्णु की व्यक्तिगत उपासना है। यह विचारधारा आगे चलकर भक्ति के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इसमें मुख्य रूप से समाज के सामान्य वर्ग के लोग शामिल थे। ये लोग जगह जगह शिव या विष्णु का भजन गाते हुए घूमते थे। इनके भजन जनसाधारण की भाषा तमिल में लिखे हुए थे। इन्हें विष्णु को उपासक अलवार के नाम से जाना जाता तथा शिव के उपासक नयनार के रूप में जाना जाता। दक्षिण भारत के समाज में इसका प्रभाव काफ़ी पड़ा। मतलब पहले क्या थे, मंदिर बनवाए गए। मंदिर केवल पूजा करने के लिए नहीं, वहाँ पे विचार विमर्श, शिक्षा और उत्सव मनाने के लिए काम भी करते थे। फिर ये जो लोग थे, फिर जो धर्म, ईश्वर और शिव है, ये विष्णु की उपासना करते थे और ये आगे चलकर भक्ति इनका नाम पड़ा। इसका मुख्य व्यवसाय सामान्य वर्ग के लोगों को शामिल करना। ये जगह जगह जाके घूमते, नाचते और विष्णु का भजन करते हैं। इनके भजन जनसाधारण की भाषा तमिल में लिखे जाते थे और विष्णु के उपासक अलवार के रूप में माने जाते थे और दक्षिण भारत में इनका प्रभाव बहुत था।